गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हंस अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस पर, शून्यों की संख्या पर। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किसी संख्या के अंत में कितने जीरो प्राप्त होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जीरो कब प्राप्त होता है हमें। जीरो में प्राप्त होता है 2 गुणा 5 से। इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं जब 10 प्राप्त होता है और 10 के लास्ट में कितना जीरो है, तो एक जीरो प्राप्त हुआ इसमें। इसी प्रकार मैं लिख दूँ 100, तो 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। यहाँ एक जीरो, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो। ऐसे मैंने लिखा 1000, 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो। ऐसे मैंने लिखा 10,000, तो 10,000 में कितने हैं, 4 जीरो। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक की पावर एक, दो की पावर एक और 5 की पावर एक है, तब एक जीरो आ रहा है। 100 कैसे आता है, 100 आता है 4 गुणा 25 से, यानी कि 4 को 25 से गुणा करते हैं तब। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो 100 कैसे प्राप्त हुआ हमें, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 से, यानी कि यहाँ पावर कितनी है, दोनों की 2 है, तो 2 जीरो प्राप्त हुआ हमें। इसी प्रकार यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, तब हमें 1000 प्राप्त हो रहा है। यहाँ 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है, तो जितनी पावर है उतने जीरो यहाँ है हमारे पास। अब हम लिखते हैं 80। 80 को हम लिख सकते हैं कैसे, 8 गुणा 10। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं हम 10 को। और यहाँ 8 कितना है, 2 की पावर 3। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी प्राप्त हुई हमें, 4 और 5 की पावर 1। तो 80 में लास्ट में एक जीरो है, तो हम यहाँ देखते हैं 2 की पावर 4 है और 5 की पावर कितना है, 1 है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो जीरो होगा वो 2 गुणा 5 से होगा। और इसमें भी हम देखेंगे इनमें से किसकी घात मिनिमम है, जिसकी पावर मिनिमम होगी उतना ही जीरो होगा। यहाँ 5 की पावर 1 मिनिमम थी, तो एक जीरो आया 80 में। और 2 की पावर 4 ज्यादा है, तो जो कम पावर होगी उसे हम लेंगे। तो हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसमें देखिए, जैसे मैंने बताया आपको 6 गुणा 5, इसमें बताना हमें 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। ये 5 आ गया यहाँ। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में गुणा होकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3 गुणा 10, तो यहाँ कितना जीरो प्राप्त हुआ हमें, एक जीरो। यहाँ दोनों में एक एक पावर है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास कितने जीरो है, यहाँ 4 जीरो, 3 जीरो तो ये और एक जीरो ये। इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 10 को। और इसको अभी मैंने बताया था आपको कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ हमें, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। यहाँ देखिए, यहाँ भी जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जीरो उतार दिया हमने लास्ट के। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हमें इसमें बताना है कि कितने जीरो प्राप्त होंगे हमें। इसे हम जब सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो हम यहाँ से दो की संख्या देखते हैं, दो कितना है और पांच कितना है। अगर जो मिनिमम होगा, दो हो या पांच, जो भी मिनिमम होगा, 2 या 5 की पावर जो भी मिनिमम होगी हम उसे लेंगे, मिनिमम पावर को लेंगे। अगर दो की पावर कम है यहाँ, तो 2 की पावर वाले को लेंगे। और 5 की पावर कम है तो 5 की पावर वालों को कम लेंगे हम यहाँ देखते हैं 2 की पावर 1। उसके बाद में सारी विषम संख्या है, तो 2 की पावर यहाँ मिनिमम कितनी है, 1 गुणा 5 की पावर। यहाँ देखते हैं हम 5 की पावर, यहाँ 75 कब आता है,
25 को 3 से गुणा करते हैं तब, और 65 कब आता है, 13 को 5 से गुणा करते हैं तब। तो एक पावर तो यहाँ से 5 की आ गई, तो एक 5 तो यहाँ से आ गया, और इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3। तो हम देखते हैं मिनिमम पावर कौन सी है। मिनिमम पावर ये है 1, तो हम यहाँ बताएंगे कि 1 जीरो होगा। जीरो कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे 5 की पावर कितनी है यहाँ, 68, और 2 की पावर कितनी है यहाँ, 97। तो 97 ज़्यादा है 68 से, तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है 68। तो जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ, 68। यहाँ 5 की पावर 97 होती गुणा 2 की पावर 68 होती, तब भी हम मिनिमम पावर लेते। मिनिमम पावर कौन सी है दोनों में, 68 मिनिमम पावर है, तो यहाँ कितना आ जाता हमारा आंसर 68। हमें कम घात देखनी है 2 और 5 में से। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना नंबर ऑफ जीरो, कि इसमें कितने जीरो है, इनको ऐड करेंगे तब। तो हम इकाई अंक जोड़ते हैं पहले, जीरो 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 जीरो, तो जीरो। उसके बाद में यहाँ जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ढाई के स्थान पर यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ एक, तो एक। यहाँ जीरो जीरो एक। तो हम देखते हैं कितना जीरो आ रहा है लास्ट में, केवल एक जीरो प्राप्त हो रहा है हमें। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमें कितना जीरो प्राप्त होगा इसमें, एक जीरो। अब इसी प्रकार इनको गुणा करते हैं हम, तो इनको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ जीरो की संख्या गिन लेंगे, जितने जीरो आएंगे उतनी हमारी जीरो यहाँ आ जाएगी। तो एक जीरो, दो जीरो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो नंबर ऑफ जीरो कितना, नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 15। ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ हमारा राइट आंसर कितना होगा, एक। अगले क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताना है 72 आयोडा में जीरो की संख्या कितनी होगी। हम इसे लिख सकते हैं 72 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 69, इस प्रकार से आगे तक इसे घटते क्रम में आपस में गुणा करेंगे। तो इनका सीधा तरीका होता है, शॉर्ट तरीका क्या है, 72 में हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दिया इसमें, 7 में एक बार, 2 शेष बचा, तो 22, 22 में कितना बार गया, 4 बार, तो पूरा पूरा 14 बार भाग गया। अब 14 में हम फिर से 5 का भाग देंगे, तो 14 में 2 बार जा रहा है, अब 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 14 को और 2 को जोड़ देंगे, 14 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 16। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 16। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम 5 का भाग दिया है यहाँ, तो 5 मिनिमम बार प्राप्त होंगे। हम 2 का भाग देते 2 बहुत बार प्राप्त होती है। यहाँ से देखिए 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हर एक संख्या छोड़ के 2 आते, तो इसमें 2 का भाग लगाते हैं हम, तो बहुत सारे 2 प्राप्त होते हैं, 2 की पावर बहुत सारी प्राप्त होती है हमें। यहाँ 5 की पावर 16 होगी, और यहाँ से हम देखें ना, तो 2 की पावर भी मैं बता देता हूँ आपको, इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 36 बार। फिर 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो 9 बार। फिर 9 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 4 में 2 का लगाया 2 बार। फिर 2 में 2 का लगाया भाग, तो 1 बार। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 3 4 7, 7 और 9 कितना होता है, 16। 18, 18 36, 36 और 18 54, 54 और 16 कितना होगा, 54 प्लस 16, इसे जोड़ते हैं हम, 10 की जीरो हासिल 1, तो 2 यहाँ से आ गया, कितना आ जाएगा, 7।
तो 2 की पावर 70, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 की पावर 70, 2 की पावर 2 की पावर 70। अब मिनिमम पावर कौन सी है, 5 की पावर 16 है ना, तो हमारा आंसर कितना है 16। ये शॉर्ट तरीका होता है। इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ 2 तो ज्यादा आएंगे, लेकिन 2 की पावर यहाँ ज्यादा आ जाएगी। हम यहाँ देखेंगे 5 की पावर कितनी आती है, यानी कि 5 कितनी बार आता है। तो हम इसमें सीधा 5 का भाग लगाएंगे 200 में, तो कितनी बार जा रहा है वो देखते हैं हम। 20 में कितनी बार गया, 4 बार, और ये जीरो उतार दें 40 बार। अब 40 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 8 बार। फिर 8 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। तो हम यहाँ से जोड़ेंगे 40 को, 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 49। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कितने जीरो प्राप्त होंगे हमें। हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें 5 कितना है, 5 की पावर 2 है। इसमें कितना है, 5 की पावर 2 गुणा 3, क्योंकि 25 गुणा 3 लिख सकते हैं ना इसे, 75 को। इसमें कितना है, इसमें 5 की पावर 1 है। इसमें कितना है, 5 की पावर 3 है। और इसमें 5 है नहीं, और इससे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसे। अब हम यहाँ देखते हैं 2 की पावर 6 है, और यहाँ 5 की पावर 2, 2 4, एक 5, 5 और 3 8, तो 5 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 6। तो मिनिमम पावर कौन सी है, ये वाली। तो जीरो कितना आ जाएगा 6, नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितना आ जाएगा 6। नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 6। मिनिमम पावर देखेंगे 2 और 5 में से, 5 की पावर 8 थी मैक्सिमम थी, लेकिन 2 की पावर 6 मिनिमम है। तो 6 जीरो यहाँ हमें प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हमें, 2 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 125 की पावर 3, 7 की पावर 11। ये अलग है, फिर ये प्लस का आ गया बीच में, इनको जोड़ना हमें। 3 की पावर 11, 7 की पावर 11, 2 की पावर 10, 5 की पावर 1, प्लस जुड़ रहा है 11 की पावर 12, 2 की पावर 13, 5 की पावर 125। यहाँ से देखते हैं मिनिमम पावर 2 की है 13, यहाँ 5 की पावर कितनी है 125। तो इतने में हम देखेंगे तो जीरो कितना आ जाएगा, इसमें 13 आ जाएगा। जीरो कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। इतने में हम देखते हैं मिनिमम कौन सा है इनमें, 2 की पावर कितनी है 10, और 5 की पावर कितनी है 1, तो यहाँ से कितना जीरो आ जाएगा 1 जीरो। और यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से कितना जीरो प्राप्त होगा हमें, 11 जीरो, क्योंकि 2 की पावर 11 मिनिमम है। सॉरी, यहाँ से हम देखते हैं 3, 5 की पावर कितनी है यहाँ 3 है, और इसकी पावर 3 है, तो इसको गुणा करेंगे 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा हमारे पास। 5 की पावर 9 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ 2 की पावर 11 है, तो 9 कम है। यहाँ से कितना जीरो प्राप्त होगा हमें 9। इतनी संख्या में 9 जीरो प्राप्त है, इतनी में 1 है, और इतनी में 13 है। तो इनको ऐड करेंगे तो केवल ऐड करने पर एक ही तो जीरो आएगा, तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 जीरो। इस पूरी संख्या में हमें ये देखना है कि मिनिमम पावर 2 या 5 में से किसकी है, 5 की है, 1 है, तो हमारा आंसर ये यही आ जाता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ। इनको आपस में जोड़ेंगे तब केवल मिनिमम पावर यहाँ 1 है, तो 1 जीरो आएगा। आंसर में भी हमारे को एक ही जीरो प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हमें बताना है 100 आयोडा मल्टीप्लाई 200 आयोडा, नंबर ऑफ जीरो। यहाँ जीरो की संख्या बतानी है, तो 100 में हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर 20 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ से जो 5 की पावर निकल के आई कितनी आई, 20 प्लस 4 कितनी आई, 20 और 4 को जोड़ा हमने तो कितना प्राप्त हुआ हमें 24। तो 100 से हमें प्राप्त हुआ 5 की पावर 24, और 200 से हमें कितना प्राप्त हो रहा है। अब 200 में भाग देंगे हम 5 का, तो 5 चौक का 20, जीरो 40। फिर 40 में हम 5 का भाग देंगे तो 8 बार। फिर 8 में हम 5 का भाग देंगे तो 1 बार। तो 1 को
8 को और 40 को जोड़ेंगे, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है कितना, 49। तो यहाँ से 49, तो इससे प्राप्त हुआ हमें 5 की पावर कितनी, 49। तो हम देखते हैं 5 की पावर 24 गुणा 5 की पावर 49, अब ये ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ा 9 और 4 13, हासिल 1, 5 और 2 7, तो कितनी जीरो आ जाएगी, 73 जीरो। तो कितने जीरो हो जाएंगे, 73 जीरो आ जाएंगे इसमें। हमें दोनों में अलग अलग निकालना है, फिर उनको जोड़ देना है। जैसे इसमें हमें कितनी जीरो प्राप्त हुई, 100 में भाग लगाया 5 का, तब 24 जीरो, और 200 में 5 का भाग लगाया, तब कितनी जीरो प्राप्त हुई, 49 जीरो। इनको जोड़ेंगे तो 73 आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा यहाँ, 73। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 गुणा 2100 में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। तो यहाँ सारे 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 गुणा 1, तो 7 में बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, आगे 7 पंजो 35, इसी प्रकार आगे तक। और 21 में कितनी बार जा रहा है 7 का भाग, 3 बार, यहाँ 2 जीरो उतार देंगे, 300। तो यहाँ से हमें 7 प्राप्त हुआ, उसे बाहर निकाला, तो 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी 7 निकलेगा। देखिए इसे लिख सकते थे हम 7 गुणा 1, इसको 7 गुणा 1, इसको 7 गुणा 2। 14 कैसे लिख सकते थे हम, 7 गुणा 2। फिर 21 को कैसे लिख सकते थे हम, 7 गुणा 3। तो एक साथ यहाँ से बाहर निकला, एक साथ यहाँ से बाहर निकला। इसी प्रकार से 2100 में कितना हो जाएगा, 7 गुणा 300। तो ये कितनी बार आ रहा है, 300 बार आ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 की पावर 300 बाहर आ गया। कितना आ गया, 7 की पावर 300। अब 7 की पावर 300 यहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद में देखेंगे हम कितना आ रहा है, लास्ट में 300 आ रहा है। तो हम 300 में किसका भाग देंगे, 300 में भाग देंगे हम 5 का। 300 में जैसे 5 का भाग लगाया, कितनी बार जा रहा है, 6 बार, जीरो 60 बार गया। अब 60 में फिर 5 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15। फिर 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 60 को, 15 को और 3 को जब ऐड करेंगे हम, तो कितना निकल के आएगा, 60, 15 और 3, 5 3 8, 6 और 1 7, 78। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 78। नंबर ऑफ जीरो क्या कितने हो जाएंगे यहाँ, 78। अगले क्वेश्चन में देखिए, 50 आयोटा में अंत में जीरो की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 50 में 5 का भाग देंगे। 50 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 10 बार। अब 10 में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 2 को और 10 को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अगले क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें भी हमें जीरो की संख्या बतानी है। हमें इसमें इनमें कुछ नहीं करना, 5 का भाग देते रहना जब तक 5 का भाग जाता है तब तक। 7 बार गया 35 में, जीरो उतरा 70। अब 70 में देंगे 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 7, 5 एकम 5, 2 से बच रहा है 14 बार। अब 14 में देंगे 5 का भाग, तो 2 बार। इन सभी को ऐड कर देंगे, 0, 4 और 2 6, 7 और 1 8। तो जीरो कितने आ जाएंगे, 86। नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे यहाँ, 86। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना नंबर ऑफ जीरो। यहाँ 5 की पावर 1 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1।
इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। तो हम यहाँ से देखते हैं, इससे एक 5 निकलेगा, इससे 2 की पावर 3 गुणा 5 निकलेगा, इससे भी 2 की पावर 3 गुणा 5 निकलेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, 8 गुणा 5 कितना होता है 40, और ये निकलेगा 5 गुणा 9। तो यहाँ से देखिए 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 बार है, 6 7 8 9 10 और 11। तो 5 की पावर कितनी है यहाँ 11। अब 2 की पावर देखते हैं, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 है तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 और यहाँ कितनी है, 2 की पावर 1 है 4, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 3 6, 6 4 10, तो 2 की पावर 10। तो मिनिमम पावर कौन सी है, यहाँ मिनिमम पावर कौन सी है 10, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। इसे सॉल्व करने पर लास्ट में 10 जीरो प्राप्त होंगे हमें। अब इसमें देखिए, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो, तो इसको जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 500 कितना प्राप्त हो रहा है 500, 500 में कितना जीरो 2 जीरो, कितना जीरो आ रहा है यहाँ नंबर ऑफ जीरो 2 आ रहा है। इसमें हम देखेंगे 20 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, गुणा होने पे आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, 2 + 1 3। तो मिनिमम पावर यहाँ कितनी है 2, मिनिमम पावर कितनी है 2, तो जीरो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है 10 के प्रथम 100 गुणजों के अंत में शून्यों की संख्या, यानी कि 10 के प्रथम 100 गुणज, 10 गुणा 1 गुणा 10 गुणा 2 गुणा पहला पहला दूसरा, इसी प्रकार तीसरा, इसी प्रकार 10 कितनी बार गुणा होगा 100 बार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10 को बाहर ले लें, 1 2 3 यहाँ तक जाएंगे तो 100 बार, तो 10 100 बार आ रहा है आपस में गुणा होकर, तो यहाँ हो जाएगी 10 की पावर 100, कोष्टक 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा गुणा 100। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से तो हमारे पास निकल के आई कितनी जीरो 100 जीरो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तब कितनी जीरो आती है, तो हम क्या करेंगे 100 में 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार, फिर 20 में 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये दोनों मिलके आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ कितनी जीरो आ जाएगी 24 जीरो यहाँ प्राप्त हो जाएगी, 5 की पावर 24। तो कुल कितनी जीरो हो गई 100 जीरो तो यहाँ से और 24 जीरो यहाँ से, तो कितनी जीरो हो गई 124। ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन जो भी ऑप्शन में 124 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमें बताना है 65 आयडा में कितने जीरो होंगे अंत में, तो 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 13 बार जा रहा है, फिर 13 में 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है 2 बार, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 15, तो जीरो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार 35 में करना, 35 में 5 का भाग लगाना और जीरो बताना, तो 7 बार गया, अब 7 में कितनी बार जा रहा है 5 का भाग, 1 बार जा रहा है, तो 7 और 1 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 8, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें 15 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 100 गुणजों के अंत में शून्यों की संख्या, यानी 5 को 1 बार गुणा किया, फिर गुणा
5 का दूसरा गुणज कितना 10, फिर 5 का तीसरा गुणज कितना 15, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक का 20। इसी प्रकार 5 के कितने 100 गुणज है, तो ये आगे तक गुणा हो के क्या हो जाएगा 5 गुणा 100। तो यहाँ 5 कितनी बार गुणा हो रहा है 100 बार, तो 5 की पावर 100 तो बाहर आ जाएगी, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा 3, आगे 4, फिर 5 6 7 99 100, 100 तक। अब यहाँ देखते हैं, पिछले सवाल में हमने देखा था नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे। यहाँ 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार 20 बार, 20 में 5 का भाग लगाया कितनी बार 4 बार, इन दोनों को जोड़ा 24। तो यहाँ कितने जीरो प्राप्त हो रहे हैं 5 की पावर 24, यानी कि 24 जीरो प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं 100, तो 100 प्लस 24 कितने हो जाएंगे 124। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 124। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बताना 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 इस प्रकार 200 तक गुणा हो रहा है, तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो इनमें देखते हैं हम, 2 को बाहर ले लिया यहाँ से, तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजो 10, 4 यहाँ 2 पंजो 10, आगे यहाँ कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 आ जाएगा वापस। तो यहाँ से 2 बार लिया हमने, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो हम क्या करेंगे कितना बार आ जाएगा 2 की पावर 100 बार आ जाएगा। कितना बार आ गया यहाँ से 2 की पावर 100। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 से लेके 100 को आपस में गुणा करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 100 आएगा, इसका मतलब यही है पूरे का यहाँ से यहाँ तक। और हमने देखा 100 आइटम कितना जीरो आते हैं 4 जीरो, 24 जीरो आते हैं लास्ट में। कैसे ज्ञात किया था हमने, 100 में 5 का बार लगाया था 20 बार, 20 बार, फिर 20 में 5 का भाग लगाया 4 बार, दोनों को जोड़ा 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, है ना। तो यहाँ से कितना जीरो निकल के आया 24, क्योंकि 5 की पावर कितना है ये 24 मिनिमम, और यहाँ 2 की पावर कितनी है 100, तो मिनिमम पावर वाला ही जीरो होगा, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ 24। अगला क्वेश्चन में देखिए, 74 आइडा में 10 की कितनी पावर है, या 10 कितनी बार आया। 10 कितनी बार आया जो भी पूछ रहा है उसका भाग लगाएंगे। तो हमने यहाँ 3 का भाग लगाया 7 में, तो 7 में 2 बार जाता है, 3 दूनी 6, एक से बचा 14, 14 में कितनी बार जाता है 4 बार, 4 तीन 12। अब 24 में फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया 8 बार, फिर 8 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो 24 और 8 32 और 2 34, तो 3 कितनी बार आ रहा है 34, यानी कि 3 की पावर 34। इसको जब हम घटते क्रम में लिखेंगे 74 73 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 71, इस प्रकार 6321 एक तक। तो जो 3 की पावर प्राप्त होगी वो मैक्सिमम कितनी प्राप्त होगी हमें यहाँ 34, और यही हमसे पूछा गया। नंबर ऑफ जीरो में भी हम यही करते हैं, हम उसमें देखते हैं 2 की पावर निकालते हैं और 5 की पावर निकालते हैं। 2 की पावर निकालने के लिए 2 का भाग देते हैं, 5 की पावर निकालने के लिए हम 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग इसलिए देते हैं हम क्योंकि हमें मिनिमम पावर लेनी होती है। तो हम किसी भी संख्या में देखेंगे तो 5 की पावर मिनिमम आती है जब आपस में गुणा होता है, 1 से 100 तक गुणा करेंगे तो 2 की संख्या अलग आएगी, 2 की पावर ज्यादा आएगी और 5 की पावर कम आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमें इसमें बताना नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ से 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा
10, इसको 3 गुना 10, इसको 4 गुना 10 और इसको लिख सकते हैं 10 गुना 100। 10 बार लिया तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, आगे देखते हैं यहाँ से कितना 100। तो कितना बार आया यहाँ से 10 की पावर 100 और यहाँ हमें कितना प्राप्त हो रहा है, इसे लिख सकते हैं 100 आएगा। तो यहाँ से कितने जीरो प्राप्त होते हैं हमें, 24 जीरो। कैसे, 100 में 5 का भाग लगाएंगे, 20 बार गया, 20 में 5 का भाग लगाएंगे, 4 बार गया, 20 और 4 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 जीरो तो यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, 100 जीरो तो यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और 24 जीरो यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। कुल कितने जीरो हो जाएंगे, 124 जीरो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 124। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें 275 में नंबर ऑफ जीरो बताना है, तो 275 आर्डा में तो हम 5 का भाग लगाएंगे। पचम 25, 2 शेष बच गया, फिर पचम 25, फिर 55 में 5 का भाग लगाएंगे तो 11 बार, फिर 11 में 5 का भाग लगाएंगे 2 बार। इन सभी को जोड़ेंगे, इनको जोड़ा 66, फिर 66 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 68। कितना हो गया 68, 68। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 275 आयोडा में 68। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।